नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आसान उम्मीद करते हैं काफी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम लोग करने वाले रिप्रोडक्शन के बारे में अध्ययन। आज हम लोग का समरी सीरीज चल रहा है कि मतलब रिवीजन चल रहा है, क्योंकि रिवीजन क्योंकि टाइम है तो रिवीजन करना तो बनता है एक बार सभी अध्याय का। तो आज हम लोग जनन चैप्टर का क्या करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं। समरी सीरीज है तो जल्दी जल्दी बताते चलेंगे और इसमें बीच बीच में मैं क्वेश्चन करता रहूंगा कि मतलब किस अकॉर्डिंग आप लोग के पैटर्न पे क्वेश्चन बनता है और उसका आंसर आप लोग कैसे लिखने वाले हैं। तो ये सारी चीजें एक ही वीडियो में क्लियर होंगी, आप लोग को इसके बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो ये जनन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जनन पे प्रश्न कैसे बनता है, कि जनन किसे कहते हैं या फिर इसके कितने प्रकार होते हैं जनन के। तो सिंपल सा आप लोग कह सकते हैं जनन वह प्रक्रम होती है या फिर सजीवों की वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जनक एक संतति का उत्पत्ति करता है। वह प्रक्रम या फिर वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने नए संतत यानी कि नए व्यष्टि को उत्पन्न करता है उसे ही जनन कहते हैं। इसका आंसर मिल गया आप लोग को। अब इसके प्रकार कितने होते हैं, तो दो प्रकार होते हैं। एक होता है आप लोग का लैंगिक जनन और एक होता है आप लोग का अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, अब इसको डिफाइन करने का तरीका क्या हो सकता है, सिंपल सा कि वैसा जनन, ऐसा जनन या फिर जनन का वह प्रकार जिसमें नर और मादा दोनों को भाग लेना पड़ता है उसे क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। और अलैंगिक जनन में क्या होता है, सिंपल सा इसमें बन सकता है कि मतलब जनन की वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत केवल एक ही व्यक्ति की जरूरत होती है, एक ही जीव की जरूरत होती है, उसे क्या कहते हैं, उस जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं। दोनों का काम क्या होगा, नए संतान की उत्पत्ति करना। लेकिन इसमें दो कारक भाग लेते हैं, नर और मादा। लेकिन इसमें क्या होता है, सिंपल सा एक लिंगी होता है कि यानी कि इसमें किसी भी नर और मादा की जरूरत नहीं होती है। एक ही प्रकार का क्या होता है, इसमें एक ही प्रकार का तो कह सकते हैं कि एक ही नर हो चाहे मादा हो, वह क्या कर देगी, अपने संतति को उत्पत्ति कर सकती है। सबसे पहले हम आप लोग देखना चाहेंगे कि मतलब अलैंगिक जनन क्या होता है। अलैंगिक जनन इसके बारे में पढ़ेंगे, बेहतर क्लियर होता चला जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब इसमें हम लोग को पढ़ना पड़ेगा मानव में लैंगिक जनन, फिर उसके बाद पादपों में लैंगिक जनन, इसलिए थोड़ा सा बड़ा पड़ जाएगा। तो इसको अंत में देखते हैं, इसको छोटा सा है पहले खत्म कर लिया जाता है। इसमें क्या होंगे, आप लोग के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसमें बताया गया है कि कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं या फिर और भी कह सकते हैं। इससे पहले इसके बारे में थोड़ा सा कुछ नोट जान लीजिए क्या होता है कि क्या चीज, जनन जीवों का मुख्य लक्षण है। ठीक, जनन जीवों का मुख्य लक्षण होता है और ये नोट बाय नोट आप लोग उसमें लिख भी सकते हैं, ये लिखने का तरीका हो सकता है। जनन जीवों का मुख्य लक्षण होता है जिसके द्वारा जीवों की संख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, जीवों के अस्तित्व के लिए जनन जरूरी है। ये सब चीजें तो सब आपको पता ही है, जीवों के लिए जनन जरूरी है। नहीं तो क्या पता चला कि अब हम जनन नहीं करेंगे तो हमारी मतलब कि कह सकते हैं प्रजाति ही खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। हम लोग जनन कर रहे हैं रेगुलरली मतलब नए जीवों की उत्पत्ति कर रहे हैं जिसके कारण हम लोग पृथ्वी पर या फिर अस्तित्व में बने हुए हैं। इसमें आप लोग को एक चीज सुनने को मिलेगा, डीएनए तो आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। डीएनए क्या होता है, डीऑक्सी न्यूक्लिक राइबो एसिड होता है। ये जो होता है कि इसको कहते हैं अनुवांशिक लक्षण कहा जाता है या फिर अनुवांशिक तत्व कहा जाता है इसे। यह आप लोग जानते होंगे कि एक कोशिका होती है, सेल होती है जिसमें एक केंद्रक होता है और जीव द्रव्य भरा होता है, उसमें गाल्जी बॉडी होता है और अंतःप्रद्रवी जालिकाएं होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। उसी में से एक चीज होता है आप लोग का डीएनए, न्यूक्लियस के अंदर भी होता है डीएनए न्यूक्लियस के अंदर। तो डीएनए यही होता है क्या चीज, अनुवांशिक लक्षण। इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं, इस चैप्टर में भी इसकी जरूरत पड़ने वाली है और अगले चैप्टर में भी डीएनए की जरूरत पड़ने वाली है। यह अनुवांशिक लक्षण को दर्शाता है। आप लोग देखते होंगे कि थोड़ा बहुत जो बच्चा होता है अपने माता की तरह या फिर अपने पिताजी की तरह दिखता है, वो तो इसी के कारण हुआ दिखता है, ऐसा इसी के कारण होता है। तो इसके बारे में क्लियर हो गया होगा। लेकिन जब डीएनए के बारे में हम लोग को जानना अति आवश्यक पड़ेगा जब अनुवांशिकता पढ़ेंगे, तब वहां पर इसके बारे में अच्छे से डिटेल में समझाएंगे। लेकिन एक सब 9th की चीजें हैं या फिर आप लोग पढ़ करके इसे आ चुके हो। तो अब जनन के प्रकार में कितना हो गया, लैंगिक और लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, अगर बोर्ड
एग्जाम में पूछे कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं और आप लोग को इसको डिफाइन करना है, तो इसको एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन आप लोग को डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसको सिंपल सा कहिएगा, अलैंगिक जनन से पैदा होने वाली संतानों में अनुवांशिक रूप के ठीक जनकों के समान होती हैं, क्योंकि इसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता है। समझेंगे थोड़ा सा क्या चीज कहने का ट्राई कर रहा है वो एनसीईआरटी, कि अलैंगिक जनन जो होता है इसमें केवल एक ही लिंग क्या लेता है, भाग लेता है, जिसके कारण आप लोग देखेंगे, मान लीजिए अमीबा का एक उदाहरण दे दीजिए, अभी आएगा भी, तो अमीबा का एक उदाहरण ले लेते हैं हम लोग, प्यारा सा अमीबा बना लीजिए यहाँ पर, इसकी जो संतति होगी वो भी इसी के तरह दिखेगा, ऐसे गोल मटोल, या फिर उसका कोई आकार फिक्स ही नहीं होता है, तो दोनों सेम सेम दिखते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें एक ही क्या होता है, एक ही लिंग होता है, और डीएनए इसी वाला उठा करके इसमें चला जाता है, यानी कि क्या कह सकते हैं, मतलब जो जनक का डीएनए होता है पूरा पूरा इसमें चला जाता है, किसमें, संतति में, इसीलिए लोग सिमिलर दिखाई देते हैं। और इस चीज को याद रखिएगा थोड़ा सा कि अलैंगिक विभाजन में या फिर अलैंगिक जनन में कोशिकाओं में कैसा विभाजन होता है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसमें आप लोग लिखेंगे अर्धसमसूत्री विभाजन होता है, अर्धसमसूत्री विभाजन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, पूछेगा अलैंगिक जनन में कोशिकाओं के विभाजन में कौन सा विभाजन होता है या फिर कैसा विभाजन होता है, तो अर्धसमसूत्री विभाजन होता है, जिसके कारण जो संतति होती है जनक की तरह दिखाई देती है, कितना 95% या फिर 98%। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब आगे थोड़ा सा देखते हैं हम लोग क्या चीज, अब इसके प्रकार को देखने वाले हैं हम लोग, और इसमें भी फैक्ट बना सकते हैं आप लोग, क्या बना सकते हैं, केवल इसमें एक ही जीव की जरूरत होती है, नीचे बना करके एक ही जीव की जरूरत होती है, इसमें युग्मक अर्थात शुक्राणु अंडाणु का कोई रोल नहीं होता है। इसके बारे में अभी आप लोग आगे जानेंगे, शुक्राणु क्या है, उसके बाद अंडाणु क्या है, इसके बारे में डिटेल्स में अभी देखने वाले हैं। जीवों में लैंगिक जनन निम्नलिखित कई विधियों से हो सकता है, या फिर उसी के प्रकार कौन कौन से हैं, सिंपल सा देखेंगे। पहला होता है आप लोग का विखंडन। क्या होता है, विखंडन। विखंडन विखंडन को इंग्लिश में कहा जाता है फिजन, फिजन कह सकते हैं, फिजन। इसमें जीव क्या करते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें जीव क्या करते हैं, जीव मान लीजिए जैसे अमीबा है, एक कोष की जीव है, ये अमीबा है, इसको अब जनन करना है, फिर 1 से 2 संतति में बदलना है, इसको 1 से 2 में बदलना है। इसके अंदर एक केंद्रक होगा और एक थोड़े थोड़े होंगे इसके रिक्तिकाएं, ये हो गया। तो अमीबा बढ़ता कैसे, आप लोग एनसीईआरटी में इसका चित्र देखेंगे तो ऐसे बढ़ता है कि पहले तो अमीबा अपने केंद्रक को बांटेगा, क्या चीज करता है, केंद्रक को क्या करेगा, धीरे धीरे डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा, अपने केंद्रक को डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा। तो अब इसको डिवाइड करने के लिए सबसे पहले उसको केंद्रक बांटना पड़ेगा, जब तक केंद्रक नहीं बटेंगे तब तक उसका शरीर कैसे बटेगा, तो सबसे पहले केंद्रक को बांटेगा वो। अगले स्टेप में क्या करेगा वो, ऐसे कर करके ऐसे एकदम अपने केंद्रक को ऐसे कर लेगा, और चौथे स्टेज में क्या करेगा, 1 से 2 अमीबा बन करके लीजिए तैयार हैं, 1 से 2 अमीबा बन करके तैयार हो गए। देखिए क्या समझ में आ रहा है, यानी कि विखंडन में प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा एक जीव 2 या 2 से अधिक संतति में क्या हो जाते हैं, अपने केंद्रक विभाजन करके 2 या 2 से अधिक संतति में विभक्त हो जाते हैं, या फिर 2 या 2 से अधिक जीवों में विभक्त हो जाते हैं। वह जो प्रक्रिया होगी वह क्या कहलाती है, विखंडन कहलाती है। अब विखंडन कितने प्रकार, 2 प्रकार का विखंडन भी होता है, इसी के साथ समझते चलेंगे। विखंडन 2 प्रकार का होता है, एक क्या होता है, एक होता है आप लोग का द्विविखंडन, यानी कि 2 में बट जाएगा, द्विविखंडन, और एक दूसरा क्या होता है, बहुविखंडन। बहुविखंडन द्विखंडन मतलब कि क्या होगा, जीव 2 जीवों में बट जाता है, बहुखंडन में क्या होगा, जीव बहुत सारे, मतलब 2 या 2 से अधिक कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक जीवों में खंडित हो जाता है या फिर बढ़ जाता है। जैसे कह सकते हैं कि द्विखंडन के उदाहरण क्या है, जीवाणु है, पैरामीशियम है, अमीबा है, क्लोरोमोनास है, यूग्लिना है, इस्ट है आदि में क्या होता है,
तो आज द्विखंडन की प्रक्रिया से इन दोनों में ऐसे ही सेम प्रक्रिया चलता है कि लोग क्या करेंगे, पहले अपने शरीर को उस आकार में ढालेंगे, उसके बाद धीरे से केंद्रक को क्या करने लगेंगे, डिवाइड करने लगेंगे। जब केंद्रक डिवाइड होगा तो अपने शरीर को भी डिवाइड कर लेते हैं। एक कोशिकी में होता है, एक कोशिकी जीवों में, एक कोशिकी जीव है अमीबा, जिसमें होता है ऐसा बहुत सारे जीवों में कह सकते हैं, जीवाणुओं में भी होता है, पैरामीशियम में भी होता है, यूग्लिना में भी होता है। ऐसा ये सब द्विखंडन के क्या कह सकते हैं आप लोग, उदाहरण कह सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद बहुखंडन। बहुखंडन क्या होता है, वैसा विभाजन जिसके द्वारा जीव या फिर व्यष्टि दो या दो से अधिक क्या हो जाए, दो या दो से अधिक जीवों में खंडित हो जाए, वही क्या कहलाएगा, बहुविखंडन कहलाएगा। ये तो नाम से क्लियर हो रहा है। अब इसके आगे वाला देखेंगे हम लोग, दूसरे नंबर पर आता है क्या चीज, दूसरे नंबर पर आता है मुकुलन। मुकुलन दूसरे नंबर पर आता है। दूसरे नंबर पर आएगा आप लोग का मुकुलन, यानी कि बडिंग। देखिए यह क्या होता है, सिंपल सा, मान लीजिए एक हमने पौधा बना दिया, ऐसे एक जीव बना दिया हम लोगों ने, एक जीव बना दिया हाइड्रा। यहाँ पर धीरे से क्या करेगा, एक कलिका फोड़ेगा, यानी कि एक मुकुल निकालेगा। क्या चीज, मुकुल। इसको कहते हैं बड। क्या कहते हैं, बड। ऐसे बनेगा, उसके बाद अगले स्टेप में क्या करेगा, यही विकसित होता चला जाएगा, यानी कि निचले स्तर से एक बड की पहले होती है। मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है, इसको सबसे पहले जान लीजिए। यह अलैंगिक मतलब कि अलैंगिक ही तो है मुकुलन। क्या है आपके एनसीईआरटी के लाइन में, मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जो जनक के शरीर से धरातल से कलिका फूटने या प्रवर्ध निकलने के फलस्वरूप होता है। अब उस लाइन को हम यहाँ पर बनाते हैं, समझते चलिएगा। यहाँ पर देखिए ऐसे बनेगा, ऐसे धीरे से निकला है, उसके बाद अगले नेक्स्ट में क्या बन जाएगा, ये ऐसे तो ऊपर वाला तो विकसित होगा करेगा, नीचे वाला भी क्या कर लेगा, धीरे धीरे अपने आप को ऐसे विकसित कर लेता है। विकसित करने के बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि यह यहाँ से टूट करके नीचे गिर जाता है, नीचे गिर जाता है और एक नए जीव का निर्माण करता है, नए जीव का निर्माण करता है। ये हमने जो बनाया था, ये हाइड्रा है, ये हाइड्रा है, ये हाइड्रा है। ऐसे अपने हाइड्रा क्या करता है, अपने आप को दो या दो से अधिक जीवों में बांटता है। क्लियर हो गया, मुकुलन क्लियर हो गया। इसको लिखेंगे कैसे बोर्ड एग्जाम में, लिखने का तरीका क्या है, मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, जिसके जनन है जो जनन के शरीर के धरातल से कलिका फूटने या क्या कह सकते हैं, प्रवर्ध फूटने से या प्रवर्ध निकलने से यह दो या दो से अधिक जीवों में बढ़ जाता है। इसके उदाहरण में क्या लिखेंगे आप लोग, उदाहरण में आप लोग का आ जाएगा हाइड्रा। सबसे पहले हाइड्रा ईस्ट। ईस्ट देखिए अभी ये दो तीन चीजों में मिलेगा कि दो तीन तरह से अपना विभाजन करता है, एक चीज नहीं दो तीन चीजें, तभी इसको देखने वाले अच्छे से। इसको जो कहते हैं, इसको बड कहते हैं, मुकुल कहते हैं, इसको याद रखिएगा थोड़ा सा, मुकुल, ये मुकुल कहलाता है। चलिए अब आगे का देखते हैं हम लोग, आगे क्या है। अब है पुनर्जनन, तीसरा है पुनर्जनन, रीजेनरेशन। पुनर्जनन क्या है, पुनर्जनन, रीजेनरेशन, रीजेनरेशन। इसको समझेंगे, कह रहा है इस प्रकार के जनन में जीवों का शरीर किसी कारण दो या दो से अधिक टुकड़ों में खंडित हो जाता है, अतः प्रत्येक खंड अपने खोए हुए भाग का विकास कर विकसित हो जाते हैं, जिसमें नए जीव में हो जाता है। देखिए सिंपल सा क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि जीव जो होते हैं वह क्या कर लेते हैं, अपने आप को दो या दो से अधिक भागों में खंडित कर लेते हैं। जब खंडित कर लेते हैं अपने आप को, तो जितना खंडित हुआ रहेगा वो सब किस में बदल जाएंगे, नए जीव में बदल जाएंगे। तो सिंपल सा आप लोग को एक उदाहरण मिलेगा स्पाइरोगाइरा का। स्पाइरोगाइरा का वह क्या करेगा, वह अपने शरीर को दो या दो से अधिक टुकड़ों में तोड़ देगा। प्लेनेरिया भी कह सकते हैं, प्लेनेरिया भी होता है। मान लीजिए ऐसे एक उदाहरण के लिए मान लीजिए प्लेनेरिया ऐसे तीन भागों में, चार भागों में टूट गया। जब टूट जाएगा तो ये अलग अलग क्या बना लेंगे, प्लेनेरिया बना लेंगे, अलग 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 प्लेनेरिया बन जाएंगे। एक ऐसे उदाहरण बताए हैं, ये इसका उदाहरण होता है किसका, पुनर्जनन का।
प्लिनेरिया कह सकते हैं, स्पाइरोगाइरा इसके उदाहरण में लिख करके आ सकते हैं। तो ये आगे देखते हैं क्या चीजें हैं आगे। बीजाणु जनन, इसके बाद आएगा आप लोग का बीजाणु जनन। बीजाणु जनन, बीजाणु जनन यानी कि क्या कह रहा है, निम्न श्रेणी के जीव कह रहा है, निम्न श्रेणी के जीवों में बीजाणु जनन द्वारा बीजाणु धानियों से बनने को अंकुरित होकर नया पौधा बनाते हैं। जैसे जीवाणुओं में होता है, शैवालों में होता है, कवक आदि में इस प्रकार का जनन पाया जाता है। बीजाणु जनन क्या कह रहा है, निम्न श्रेणी के जो जीव होते हैं, जैसे कौन से हो गए आप लोग के, जीवाणु हो गया, जीवाणु हो गया, शैवाल हो गया, कवक हो गया, ये सब क्या है, इसके उदाहरण हैं। ये सब सिंपल सा आप लोग को इसका उदाहरण जब पूछेगा कि इसका वर्णन कीजिए, तो वर्णन आप लोग को ज्यादा नहीं करना रहता है। अलैंगिक जनन के बारे में बता दीजिए और इसका लिख करके आप लोग उदाहरण केवल लिखते चले जाओ, उदाहरण लिखते चले जाओगे, वो नंबर मिल जाएगा आप लोग को। इसमें से बनेगा अगर एक्सप्लेन करने के लिए तो 4 नंबर में बहुत होता है इतना। अगर इतना लिख करके आ जाएंगे, रिविजन सीरीज है इसीलिए हम ज्यादा डीपली नहीं जा रहे हैं, बस केवल ऊपर ऊपर समझने रहे हैं। 4 तो हो गए, 4 तो खत्म हो गया बीजाणु जनन के बाद। अब आता है एक और चीज है स्पेशल थोड़ा सा इसमें, क्या चीज है वो, पौधों में कायिक, इसको थोड़ा सा इधर बता दे रहे हैं, पौधों में कायिक प्रवर्धन। पौधों में कायिक प्रवर्धन क्या होता है ये चीजें, तो देख लीजिएगा थोड़ा सा। पौधों में कायिक प्रवर्धन, एक पौधा मान लीजिए हम लोगों ने बनाया, सब में नहीं होता है, कुछ कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें होता है ये सब चीजें। ठीक, तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा इसका एक पत्ता जो होगा टूट करके नीचे गिर जाएगा, मान लीजिए क्या हो गया, नीचे टूट करके गिर जाएगा, से गिर जाएगा। तो इसमें क्या होगा, सिंपल सा इसमें छोटे छोटे ऐसे निकलने लगेंगे, छोटे छोटे इसमें भी निकलने लगते हैं, ऐसे ऐसे निकलने लगते हैं। तो बाद में चल करके क्या होता है, इसको पोषण मिलता है जमीन से, जमीन से पोषण मिल करके ये भी एक नया पौधा बना देता है इसी के सापेक्ष। तो यही होता है सिंपल सा कायिक प्रवर्धन। क्या समझा आप लोगों ने, यही होता है सिंपल सा कायिक प्रवर्धन। यह पत्तियों से हो सकता है, जड़ों से हो सकता है, तनों से हो सकता है। इसमें केवल एक क्वेश्चन पूछेगा, कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन कहाँ कहाँ से संभावित है, तो आप लोग लिख सकते हैं तना, पत्ती, इसके बाद जड़, 3-4 जगहों से क्या चीज होता है, यह संभावित हो सकता है कि यहाँ से हो सकता है। अब यह चीज 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक एक होता है और एक कृत्रिम होता है। तो प्राकृतिक आप लोग तो जानते ही हैं, प्रकृति ने जिसको ऐसे बना दिया हुआ है क्या होगा, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होगा। इन कृत्रिम में क्या होगा, कलम रोपण का नाम लोग आप लोग जानते हैं कि मतलब उसको काट करके, मान लीजिए यहाँ पर एक गुलाब का पौधा है और यहाँ पर एक गुलाब का पौधा है, तो इसको काट करके, इस पौधे को काट करके इस पे ले जा करके चपका दिए, यानी लगा दिए। अब ये भी विकसित कर जाएगा धीरे धीरे, यहाँ पर थोड़ा सा टेप मार देते हैं, उसके बाद ये विकसित होकर के नए गुलाब में बदल जाता है। ये होता है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। इसी के साथ आप लोग का लैंगिक जो जनन था, मतलब अलैंगिक जनन था, ये वाला खत्म हो जाता है। मिलते हैं अभी इसी के, कल मिलेंगे या फिर परसों मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। लेक्चर 1 यहीं तक था इसके बारे में, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो